संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 से 19 तक। ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति होगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया दो महान संतों का पर्व मनाती है, और ये दो महान संत हैं, संत पेतरुस और संत पौलुस। ये माता कलीसिया के दो महान प्रमुख स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं, और ये दोनों संत प्रभु द्वारा चुने गए हैं, प्रभु द्वारा नियुक्त किए गए हैं। संत पेतरुस, जिन्होंने प्रभु के साथ में रहकर, प्रभु के नज़दीक रहकर उन्होंने प्रभु का अनुभव किया। उन्होंने प्रभु यीशु के महान रहस्यों को, जैसे दुख भोग, उनके मृत्यु, पुनरुत्थान तथा उनके स्वर्गारोहण को देखा। वहीं दूसरी ओर हम संत पौलुस को देखते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के साथ में तो नहीं रहे, लेकिन जीवित प्रभु यीशु का उन्होंने दर्शन किया। प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिया, और उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। वे कट्टर विरोधी थे, लेकिन बाद में वे एक प्रमुख प्रचारक बनते हैं। संत पेतरुस, जो कि यहूदियों के बीच जाकर ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, साथ ही साथ विश्वास की घोषणा करते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस, जो कि गैर यहूदियों के बीच जाकर वे ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं और अनेक लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रश्न रखते हैं। हम देखते हैं अपने जीवन में हम सभी लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हम परीक्षा देते हैं, और कुछ लोग, जब हम कुछ शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होते हैं, हम परीक्षा भी लेते हैं। लेकिन हम परीक्षा क्यों देते हैं, परीक्षा क्यों लेते हैं? हम परीक्षा इसलिए लेते हैं कि जो शिक्षक है, शिक्षिका है, उन्होंने जो अपने बच्चों को पढ़ाया है, 1 साल या 2 महीने जो कुछ पढ़ाया है, वे अपने बच्चों से समझना चाहते हैं कि उन्होंने कितना उन्हें याद है, उन्होंने कितना उन्हें सीखा है, और इसलिए वे उन बच्चों की परीक्षा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। वे उनके सामने 2 प्रश्न रखते हैं। एक सामान्य प्रश्न कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और दूसरा जो प्रश्न है वो उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो जो पहला प्रश्न है, जो सामान्य प्रश्न है, वह है कि मानव पुत्र कौन है, और इस विषय में लोग क्या कहते हैं। और वहाँ हम सुनते हैं कि वहाँ लोग अन्य प्रश्न का जवाब देते हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्ता हैं, कुछ कहते हैं कि आप एलियस, और कुछ कहते हैं कि आप यिर्मयाह। लेकिन प्रभु दूसरा प्रश्न जो उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, वे उनसे पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। और सिमोन पेतरुस वे जवाब देते हैं
कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि यह जवाब जो आपने दिया है, यह ईश्वर के सामर्थ्य से आपने यह जवाब दिया है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभु यीशु अपने शिष्यों के सामने इसलिए रखते हैं क्योंकि 3 साल तक प्रभु के साथ में शिष्य रहते हैं, प्रभु का अनुभव करते हैं, प्रभु के बारे में समझते हैं, और इसलिए प्रभु जानना चाहते हैं उनके विचार क्या हैं, प्रभु को किस प्रकार जानते हैं, और इसलिए प्रभु उनके सामने यह प्रश्न रखते हैं। आज प्रभु यीशु हम सभी के सामने यह व्यक्तिगत प्रश्न रखते हैं। आप सभी से प्रश्न प्रभु कर रहे हैं, आपसे और मुझसे यह व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं कि आप प्रभु के बारे में क्या कहते हैं, प्रभु आपके लिए कौन है। हम सभी लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, रोजरी माला में भाग लेते हैं और अनेक आध्यात्मिक साधना में भाग लेते हैं। इन सभी के बाद हमारा जवाब क्या होगा कि प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है। हम देखते हैं कि संत पेत्रुस और संत पौलुस जब ये प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। आज यही प्रभु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। क्या हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं? संत पेत्रुस, जो कि एक सामान्य मछुआरा था, जिसका जीवन समुद्र, जाल, मछलियों इनके बीच में जीवन व्यतीत था, लेकिन आज जब प्रभु उन्हें बुलाते हैं, पेत्रुस मत डरो मत, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। और जब पेत्रुस प्रभु के पीछे चले आता है तो हम देखते हैं कि प्रभु उसे स्वर्ग की कुंजियां प्रदान करते हैं, और प्रभु उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा, और तुम स्वर्ग में पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि पेत्रुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम सभी को इस कलीसिया को मजबूत बनाना है, इस कलीसिया को आगे बढ़ाना है।